नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र की चर्चा हम कर रहे हैं और उसमें कल हमारी जो बात हुई थी वो भवनवासी देवों के स्वरूप के बारे में हुई थी और हमने ये जानने की कोशिश की थी कि जो 10 प्रकार के भवनवासी देव होते हैं वो यथा नाम क्या काम करते, बराबर। तो 10 प्रकार के देवों का स्वरूप हमने समझा था और अलग अलग प्रकार के उनके काम होते हैं। कुछ बारिश जिनके मुकुट पर बिजली का चिन्ह होता है, किसी का काम समोसरण में मंद प्रबंधित सुगंध हवा बहाने का होता है, कोई अग्नि कुमार जाति के देव संस्कार करते हैं तीर्थंकर भगवान का, और भी बहुत सारे जो जो देव हैं उन सब देव कुछ घूमने फिरने के शौकीन होते हैं तो दीप दिक कुमार उनका नाम है, समुद्रों में के पास में जाते हैं तो उदधि कुमार उनका नाम है। ऐसे करते करते हर प्रकार के भवन वासियों के अपने अपने काम थे जिसका हमने स्वरूप के साथ में विस्तार से चर्चा की थी। साथ ही साथ व्यंतरों की भी चर्चा की थी और व्यंतरों की चर्चा में नक्की करने की कोशिश की थी कि व्यंतरों को नाम बदनाम ज्यादा हो गया। क्या हो गया है? व्यंतरों का नाम बदनाम ज्यादा है। एक्चुअल में व्यंतर भी एक देव हैं और जैसे अन्य देव हैं वैसे ही ये भी देव हैं, लेकिन लोगों ने उनको अपने साथ में कुछ ज्यादा ही अटैच कर लिया। कोई ये नहीं कहता कि सौधर्म स्वर्ग के देव मुझे हैरान करते हैं, ये मुझे कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने व्यंतर देवों को अपने साथ में बहुत अटैच कर लिया है। इसीलिए हर कार्य का जिम्मेवार कई बार वो व्यंतरों को थोप देते हैं। ऐसा नहीं है, बराबर। मैंने कल आपको बताया था एक बहुत सुंदर बात, एक होता है उपचरित नियम और एक होता है वास्तविक नियम। अगर कभी ये भी कहा जाए कि देव किसी का भला या बुरा कर रहे हैं तो वहां ये समझना चाहिए कि वह अपने बल से नहीं कर रहे, पुण्य के उदय में वो निमित्त बनते हैं। ऐसे ही पाप के उदय में वो निमित्त बनते हैं, बराबर। वो निमित्त नहीं बनते तो कोई दूसरा भी बन जाएगा, निमित्त तो बन जाता है ना। लौकिक में भी कोई हमारे बुरे में निमित्त बन जाते कि नहीं बन जाते, वो तो देव नहीं है। कोई नेता है, नेता वो आपका काम नहीं करने दे रहा, कोई व्यंतर जाति का देव नहीं है। आप फाइल लेकर जाते हो रिजेक्ट कर देता है, आप टेंडर लेकर जाते हो पास नहीं करता है, आपके कागज पर साइन नहीं करता है। तो जैसे ये लौकिक में कोई देवत्व उनके पास में नहीं है, लेकिन आपके पाप का उदय है तो वो निमित्त बन जाते हैं। तो उसमें उनका क्या कोई ऐसा थोड़ी है कि वे देव हो गए, हाँ, बस आपके पाप के कारण वो निमित्त बन रहे हैं। ऐसे ही बस आपका पाप का उदय होता है तो ये व्यंतर आदि भी आपके लिए निमित्त बन जाते हैं। इतनी सी बात यहाँ पर कहना। थोड़ा अपन इनको स्वरूप से और समझते हैं। 8 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं, इनका स्वरूप क्या क्या है वो देखते हैं अपन, बराबर। गजब है, 8 प्रकार के व्यंतर देव हैं और स्क्रीन पर भी अभी 8 लोग ही हैं। समझ में आया? तो 8 के 8 लोग हैं तो अब सब अपना अपना समझ ले कौन किस किस जाति का है ना। चलो देखते हैं। हाँ हाँ भाई, कहाँ गए व्यंतर? हाँ व्यंतर तो सामने आएंगे अभी। हाँ ये वाले व्यंतर, इनके बारे में पहले ये समझते हैं कुछ डिटेल्स, नोट, शॉर्ट नोट्स। इनकी मैक्सिमम आयु एक पल्योपम और जघन्य आयु 10,000 वर्ष होती है, बराबर। कितनी होती है मैक्सिमम आयु? एक पल्योपम। और जघन्य आयु कितनी होती है? 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष। इसको भी कल हमने समझने की कोशिश की थी
कि अधिकतम आयु पल्योपम, पल्योपम बराबर वो गड्ढा, और गड्ढे की जो भी है बाल डालना निकालना जो भी अपन ने उसमें पढ़ा था वो सब एक पल्योपम में आता है। दूसरे नंबर पे जघन्य आयु 10,000 वर्ष होती है ना, मिनिमम आयु उनकी 10,000 होती है। अब क्या कहते हैं, एक पल्ली की आयु वाला व्यंतर देव 6 खंड को उखाड़ने में समर्थ होता है। ये हमने कल जैसे समझा था कि शक्ति को बताने के लिए है। ऐसे तो शक्ति तीर्थंकर भगवान में भी तीनों लोग को डमरू की भांति पकड़कर हिला देने की है। आपको पता है तीर्थंकर का अतुल्य बल जब हम बताते हैं तो कितना बताते हैं, बोले उनका अतुल्य बल ऐसा है कि तीनों लोगों को ऐसे बीच से पकड़ के डमरू की भांति हिला दे। लेकिन कभी उसका प्रयोग डमरू नहीं समझ में आया? डमरू आया समझ में? शंकर जी के हाथ में जो रहता है समझे? तो ऐसे पकड़ के पूरे लोग को हिला सकते हैं, लेकिन वो कभी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते। उसी प्रकार ये व्यंतर आदि भी शक्तिमान होने पर भी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, बराबर ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं करते। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई अपन जैसे बोलते हैं ना कि उत्तर कोरिया का तानाशाह माथा भारे, अचानक दिमाग खटा और परमाणु बम चला के पूरा का पूरा तबाह कर देगा। तो ऐसे ये वेंतर भी माथा भारी नहीं है, वो उत्तर कोरिया के तानाशाह की भांति तो नहीं है कम से कम, बराबर की 6 खंड और उसका मूड हो कि नहीं से आप तहस नहस कर दे तो अब कल से आपकी पूरी व्यवस्था खत्म, ऐसा वो नहीं करता है ना। देखो एक और विशेष बात जो व्यंतरों के संदर्भ में है कि तीर्थंकरों के जन्म की सूचना देने के लिए इनके भवनों में स्वयमेव भेरियों की ध्वनि होने लगती है। भेरी क्या होता है आपको समझ में? युद्ध भेरी, कि पहले के समय में जब युद्ध पर जाते थे कोई व्यक्ति तो युद्ध की भेरियां बजने लगती थी, बड़े बड़े नगाड़ों को भेरी बोलते थे, धम 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 धम। अब अलार्म सिस्टम तो था नहीं, फोन थे नहीं, व्हाट्सअप था नहीं, एक ग्रुप में मैसेज कर दिया जाए, देवों के ग्रुप में मैसेज आया कि साहब भरत क्षेत्र में क्या हो गया, तीर्थंकर का जन्म हो गया। अलार्म बजता नहीं था, मोबाइल था तो भेरी नाद होता है, भेरी नाद कुदरती व्यवस्था, स्वयमेव भेरी नाद। अचानक ही जैसे कि वो समय होता है तो भेरियां अपने आप बजने लगती हैं। बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि जिन तीर्थंकर के जन्म से पूरे लोक में शांति हो जाए, उन तीर्थंकर के जन्म में अगर व्यंतरों के घर में भेरियां बजने लगे तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि जगत में जब भेरी बजती है तो युद्ध होता है, क्रांति होती है, और तीर्थंकर के जन्म की भेरी क्रांति की नहीं परम शांति की प्रतीक होती है। इतना अंतर समझ लेना। सारे जगत में पहले जब लड़ाइयां होती थी तो भेरियां बजती थी और पूरे संसार में तबाही आ जाती थी, और जब तीर्थंकर के जन्म की भेरियां बजती हैं तो सारे संसार में शांति 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 शांति। मुझे आप लोगों को भी ये होगा, मैं तो बहुत फील किया है मैंने, जब भी पंच कल्याणकों में जन्म कल्याणक का प्रसंग होता है और तीर्थंकर के जन्म की सूचना पर जो जोर जोर से आता है, शरीर में अपने आप ही स्पार्क्स होता है। आपको अगर फील हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, मैंने कई बार इस चीज को फील किया है कि अपने आप ही जैसे शरीर में बिजली कौंध रही हो, ऐसा फील होता है। अगर आपने पंच कल्याणकों का सही भाव पंच कल्याणक का, तो आप उस परिवर्तन को महसूस कर सकेंगे। मैंने किया है कि जैसे ही वो होता है अपने आप पूरे शरीर में एक अलौकिक आनंद, जैसे छोटे छोटे स्पार्क्स हो रहे हैं शरीर में, ऐसी अनुभूति में आता है। तो मुझे लगता है कि जब हम डुप्लीकेट कर रहे हैं और डुप्लीकेट में ऐसा आनंद आता है तो ओरिजिनल में कितना आनंद नहीं आता होगा, इसकी हम कल्पना भी कर सकते हैं, बराबर। तो इतनी सी बात वहां पे बता रहे थे हम आपको कि तीर्थंकरों का जन्म और उसके समय बजने वाली भेरियां जगत में आगामी काल की शांति का प्रतीक होती हैं, और धर्म की क्रांति भी वहां से होती है। दोनों बातें, शांति शांति नहीं होती। देखो एक और बात मैं आपको बताऊं, बड़ी गजब बात है। शांति
क्रांति के बाद अच्छी होती है। क्रांति के पहले होने वाली शांति तो कई बार आलस बन जाती है। आप समझिए इस बात को। ये जब जगत की सारी व्यवस्था बदलकर जो शांति होती है वो स्थायी होती है, और क्रांति के पूर्व होने वाली शांति तो कई बार बड़ी घातक हो जाती है, वो प्रमाद है। आज अगर हम अपने जीवन में रूपांतरण नहीं करें और शांति से जीते रहें तो वो हमारे जीवन को अधोलोक की तरफ लेकर जाएगा। मेरी बात को आप समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन अगर आप अपने जीवन को पहले परमात्मा के मार्ग पर लगा दें, रूपांतरित कर दें, क्रांति कर दें, और उस क्रांति के बाद जो शांति आती है उसका मूल्य है। जैसे तूफान के बाद की शांति अच्छी लगती, तूफान के पहले की शांति बहुत अच्छी नहीं होती। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मेरी बात को आज मैं जब अपनी मुमुक्षु समाज का पूरा चित्र देखता हूं तो मुझे बात बहुत अच्छे से लगती है कि शांति तो पहले से कई गुना ज्यादा हमें आज है, लेकिन क्रांति नहीं। बोलो सहमत हो कि नहीं हो? शांति तो किसी को किसी से किसी से कोई मतलब नहीं है, बराबर। लेकिन उससे दुष्परिणाम ये आ रहा है कि हमारी पूरी की पूरी ऊर्जा मात्र धन में, परिवार में, वैभव में, भोगों में लगा रहा है। हमें एक्चुअल में कभी याद भी नहीं आता कि हमें आत्मकल्याण करना है। बोलो होता है कि नहीं होता है ऐसा? रूटीन अगर कभी आता भी है तो मैकेनिकली कि चलो 8 बज गए प्रवचन सुन लेते हैं, 8:30 बज गए प्रवचन सुन लेते हैं। प्रवचन सुन के क्या करना है ये तो याद ही नहीं आता। कभी चर्चा नहीं करते, कभी विचार नहीं करते, और जीवन ऐसे ही ऐसा निकल जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे इस बात को आप गहराई से महसूस करना, बहुत विचार करके ये बात बोल रहा हूं। क्रांति के बाद की शांति जरूरी होती है। पहले जीवन का रूपांतरण करो, फिर शांति से आगे बढ़ो। लेकिन पहले से ही शांति आपने कर दी, ठीक है साहब, हो रहा है, चल रहा है, कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, तो फिर पड़े रहोगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये आप फील करते होंगे। गुरुदेव के टाइम पे क्या था कि गुरुदेव के टाइम पे एक क्रांति थी, या हमसे एक पीढ़ी पहले वाले लोगों के जीवन में एक क्रांति, उनको अपने जीवन का एक ध्येय बना लिया था कि अब हमें लोक मूढ़ताओं में नहीं पड़ना, अब हमें मिथ्यात्व में नहीं पड़ना, हमें जिनवाणी कर का स्वाध्याय करना है, आत्मा का हित करना है, परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ना है। ये इसके लिए उनके जीवन में क्रांति मची हुई थी, चलवड़ थी। और आज हमारे जीवन में वो क्रांति वाला अंश, रूपांतरण का अंश तो है ही नहीं, रूटीन का अंश है। और दुर्भाग्य से हमारा स्वाध्याय भी रूपांतरण की बजाय रूटीन का हिस्सा बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? अभी हाथ नहीं उठवा रहा मैं, लेकिन मैं उठवा सकता हूँ। 100 में से 100% आएगा। कहीं ना कहीं जो स्वाध्याय का सार जीवन का उद्धार है वो हम भूल गए। जो स्वाध्याय का सार आत्मिक विकास है वो हम भूल गए। और यही होता है कि जब आपका ज्ञान आपके आंतरिक परिवर्तन में कारण नहीं बनता तो वो आपकी कहीं कषाय में कारण बन जाता है, कहीं विद्वेष में, कहीं विषमवाद में, कहीं उदासीनता में, कहीं भोगों में कारण बनता है। और ये हमारे जीवन में प्रत्यक्ष घटित हो रहा है। पॉइंट समझ में आया? तो क्रांति और शांति की बहुत सारी चर्चाएं हैं, मैं तो अभी बहुत संक्षेप में आपको बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए बोल रहा हूं केवल कि हमारी शांति प्रमाद से रची पची तो नहीं, बेभान होकर जीना उसका नाम प्रमाद है। और मोटा भागे हमारी क्रांति उस बेभान बेहोशी से जुड़ी हुई है। जिसे हम शांति कह रहे हैं वो शांति नहीं है, वो बेहोशी है, बराबर। इसीलिए क्रांति के बाद शांति अच्छी होती है, जीवन का रूपांतरण हो जाएगा, फिर आपके जीवन की सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी। बस तीर्थंकर भगवान का भी यही है। तीर्थंकर भगवान क्रांति के भी जनक हैं और शांति के भी जनक। वो क्या करते हैं कि वह समस्त जीवों को एक साथ आत्म कल्याण के मार्ग में लगा देते हैं, रूपांतरित कर देते। क्रांति हो जाती। क्रांति मतलब झगड़े नहीं होता, क्रांति मतलब परिवर्तन लगा देते हैं, और फिर उसके बाद उनके जीवन में शांति आ जाती है। ये सिस्टम है,
बराबर। ये तो तुलना मैंने आपको करके बताई और तुलना में ये बात सामने आई कि इनके भेरी नाद में इनका व्यंतरों का भेरी नाद होता है वो किस तरीके का होता है। अब चौथे नंबर का पॉइंट व्यंतरों के बारे में क्या आया कि इनका सर्वत्र गमनागमन रहता है। कौन सा रहता है? गमनागमन, कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं। थोड़े बहुत इनके घूमने फिरने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, ये इनकी पर्यायगत स्वभाव है। बराबर। तो सर्वत्र गमनागमन इनका रहता है। अब एक जो आ रही है बात वो थोड़ी आपको गणित संबंधी रहेगी, उस पर मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा। जगत प्रतर इनकी संख्या कितनी है? तो जगत प्रतर एक प्रमाण है, बराबर, और उसको 300 से डिवाइड करके स्क्वायर करना, मतलब इतने योजन प्रमाण इनकी संख्या, इतने योजन में जितने प्रदेश हैं उतनी इनकी संख्या रहती है। मैं इस गणितीय अभी आगे चौथे अध्याय में बहुत सारा गणितीय मैथमेटिकल पोर्शन आएगा, उसको मैं थोड़ा स्किप कर दूंगा क्योंकि उसके लिए मुझे आपको बहुत कुछ पढ़ाना रहेगा। आप इसके लिए उपमा मान वगैरह बहुत पढ़ना पड़ेगा, इसलिए उसको मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। शांति से कभी अपने लिए गणित की चर्चा करनी होगी तो करेंगे, बराबर ना। अभी अपन थोड़े आगे करते हैं। अब जो 8 वेद आते हैं, 8 वेद, उनका काम विशेष क्या क्या है वो बताते हैं। सबसे पहले 8 वेदों में पहला वेद कौन सा है? किन्नर। क्या है? किन्नर। जगत में भी अपन किन्हीं किन्हीं को किन्नर बोलते हैं, बराबर। क्या नाम होता है किन्नरों का? वो अपन जो होते हैं ना मासीबा वगैरह, उनको किन्नर बोलते हैं। यहाँ पे व्यंतरों का एक प्रकार है किन्नर। इनका काम क्या है? तो बेसिकली गान में रति करने वाले होते हैं और तीर्थंकरों के कल्याणक के गाते हैं। इनका फर्स्ट ऑफ ऑल काम कौन सा होता है? गान आदि में इन्हें बहुत मजा आता है। गान होते हैं ना जो है, तो ये तीर्थंकरों के कल्याणकों के गाने गाते हैं। अब गजब ये है कि हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि हमें तीर्थंकर व्यंतर सुने तो हमारे मन में यही आता है कि व्यंतर तो मतलब खून पीने वाले होते हैं, भजन गाने वाले भी व्यंतर होते हैं। ये आप मानोगे क्या? और किसी से बोल दो कि भाई तुम तो व्यंतरों के जैसे गाना गाते हो बोलो क्या होगा? किसी को एक्चुअल में दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। किसी को अगर ये बोला जाए, आप सिंपल भाषा में आपसे कहूं, बहुत सिंपल सा प्रश्न, किसी पंच कल्याणक की 5-7 हजार की पब्लिक के बीच में आपको गाने का मौका मिले तो किसको गाने का मौका मिलेगा? कोई मेरे जैसे को तो मिलने वाला है नहीं है, जिसके 7 सुरों में कोई समन्वय ना हो, सब बगावत पर उतारू हो, है। किसको मौका मिलेगा? कि जिसका परस्पर में काफी अच्छी ट्यूनिंग हो और वो अच्छे मधुर स्वर से गा सके, ऐसे ही लोगों को मौका मिलेगा। अरे जब डुप्लीकेट में ऐसे लोगों को मौका मिलता है तो ओरिजिनल में तो कितने अच्छे होंगे, सोचो जरा। लेकिन वो हमारे दिमाग में व्यंतरों का गान सुन के ही हमें कौन आ जाता है? हिडिंबा और घटोत्कच याद आ जाते हैं। कैसे? हा करके प्रकट हो गए और वो बता रहे दांत बड़े बड़े। अरे किसी को बोला जाए कि तुम किन्नर व्यंतर किन्नरों के जैसे गाना गाते हो, मतलब दिस इज अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट कि तुमने सारे गामा पा और इंडियन आइडल से बड़ी उपाधि को जीत लिया। लेकिन मुझे मालूम है, और आप लोग भी कभी ट्राई मत करना, और अगर ऐसे कॉम्प्लीमेंट दो तो आगे जो भी हो उसके परिणाम के जिम्मेदार आप ही रहोगे, मैं नहीं। मेरी कोई भी इसमें क्या कहते हैं जिम्मेवारी नहीं है। नहीं तो आपकी धर्म पत्नी बहुत अच्छा गाना गाए और आप बोल दो अरे वाह क्या व्यंतरों की भांति गाना गाया है, तो फिर आपको खाना मिले नहीं मिले उसकी गारंटी मेरी नहीं है। समझना है कि नहीं है? हाँ, इतना विचार लेना। लेकिन करुणानियोग कहता है कि व्यंतरों की एक प्रजाति है जिसे हम किन्नर कहते हैं, और वो गाने में बहुत रुचिवंत होती है, और इतनी रुचिवंत होती है और इतनी परफेक्ट होती है कि तीर्थंकरों के कल्याणकों में उनको गाने का अवसर मिलता है। बराबर। ये कौन सी प्रजाति के व्यंतर होते हैं? किन्नर। मैंने पहले ही बोला व्यंतरों का अयस कीर्ति का उदय ज्यादा है, उतना बुरा वो काम करते नहीं जितने बदनाम वो है। समझ में आया कि नहीं है? देखो अब किम पुरुष जैसे उनका नाम है, इनके लिए पुरुष वेद का उदय ज्यादा रहता है। किम पुरुष, किम पुरुष मतलब का पुरुष नहीं, किम पुरुष मतलब क्या होता है? इनके लिए पुरुष वेद का उदय ज्यादा रहता है, और पुरुष वेद का ज्यादा उदय रहता है इसीलिए मैथुन आदि में रुचि रखते हैं, उसमें उनका ज्यादा रुझान होता है।
बराबर ना। अब देखो तीसरे नंबर में महोरग, जैसा नाम वैसा काम है, जैसा नाम वैसा काम है। महोरग, उरग क्या होता है? उरग, उरग पता है आपको? उरग कहलाता है सांप, सर्प, और महाउरग मतलब बड़ा सांप। तो जिनको विक्रिया करने में, सांप बनने में ज्यादा मजा आता हो, बार बार सांप की भांति क्या करते रहते हो, विक्रिया करते हो, ऐसे वो महोरग जाति के व्यंतर होते हैं। बराबर है? खाने पीने के बाद में बहुत सारे लोग होते हैं ना, अजगर की भांति बेड पर लिपटते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो उनको कौन सी विक्रिया होती है? सर्पाकार विक्रिया होती है। हो जाएगी, सांप जैसे खाता है उसके बाद क्या करता है, पेट पर जाके उल्टा पुल्टा होता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको खाना खाया और फिर वो बेड पर जाके उल्टा पुल्टा करके अपने वो अपने इस औदारिक शरीर से विक्रिया करते हैं। बराबर। लेकिन ये जो महोरग जाति के व्यंतर होते हैं, ये अपने वैक्रियक शरीर से सर्पाकार विक्रिया ज्यादा करते हैं। बराबर ख्याल में है कि नहीं? इसीलिए इनका नाम महोरग होता है। अब चौथे नंबर के जो देव होते हैं उनका नाम है गंधर्वो। गंधर्वो, अब इनका क्या काम है? ये भी गाने के शौकीन होते हैं, लेकिन जैसे होता है ना सिंगरों में भी एक अनूप जलोटा टाइप सिंगर होते हैं और एक अलग अलग टाइप के सिंगर होते हैं। बराबर ना। तो ये किन्नर थे वो अनूप जलोटा टाइप, मतलब भजन ज्यादा गाते थे। और ये गंधर्व है ना, गंधर्व ये रैप जो भी उनका चलता, पॉप रैप भजन जो भी चलते हैं, वो इंद्रादि के गायकों का काम करते हैं। मतलब इनका मूल काम, गंधर्वों का ये काम होता है कि इंद्र की सभा में मनोरंजन करना। बराबर। इंद्र की सभा में गाना। चारण भाट टाइप के कवि होते हैं, भजन वगैरह कम गाते हैं। ये इंद्र की डिमांड पर गाते हैं। आप इंद्र जो डिमांड कर दे, इंद्र अगर राग बैताली बोले तो राग बैताली, और गुजराती गरबा 3 ताली तो 3 ताली। बराबर। जो इंद्र बोले, अगर कोई गुजराती जी मरकर इंद्र बने तो आश्चर्य नहीं कि स्वर्ग की सभा में 2 ताली 3 ताली और क्या कहते हैं हीच और क्या क्या चालू हो जाए, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मूड की बात। पुराना अवधि ज्ञान आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? और वो भी एक संगीत की कला है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? जो उनको समझ में आता है। लेकिन जो गंधर्व होते हैं उनके गाने का तरीका थोड़ा मनोरंजन का होता है, और किन्नरों के गाने का तरीका भक्ति का होता है। ये फंडामेंटल अंतर है। जिसे मैंने कहा कि एक वो पंच कल्याणकों में गाता है और ये राज्य सभाओं में गाता है। इतने दोनों का अंतर है। दोनों गाने के शौकीन होते हैं और गाने की कला से भी संपन्न, गायन कला से भी संपन्न होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उसके बाद में एक और आता है जो भी यक्ष। यक्ष, ये आपकी प्रथमा योग की कहानियों में बहुत पड़ा होगा। लोभ की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? लोभ की। सांप की भांति कुंडली मार के बैठ जाते हैं पैसे के ऊपर। बराबर। और इसीलिए इनकी अपॉइंटमेंट किस में होता है? खजाने के आसपास सुरक्षा के लिए। आप कोई प्रथमान्यों की कहानी पढ़ते हो ना, तो प्रथमान्यों की कहानियों में ऐसा बहुत आता है कि वो खजाने की सुरक्षा कर रहा था, वो यक्ष कर रहा था, और कोई दूसरा लेने गया खजाना तो उसे मार दिया, और फिर जिसके लिए था वो पहुंच गया तो बोले साहब संभालो, बहुत दिनों से रक्षा कर रहा हो, भाई छुट्टी, आज से हमारी जॉब खत्म। तो देखो भैया, है ये यक्ष मतलब आप क्या बनना चाहते हो? आप किसके वॉचमैन बनना चाहते हो? सोने चांदी के वॉचमैन बनना चाहते हो कि रत्नों के वॉचमैन बनना चाहते हो? बराबर। सोने चांदी की सुरक्षा करने का भाव हमें बहुत रहता है। अगर इसमें अधिक पुण्य का उदय हुआ तो मैक्सिमम में मैक्सिमम स्कोप यक्ष प्रजाति के देव बनने का है, वो भी व्यंतर देव, मैक्सिमम स्कोप। और चैतन्य रत्नों की रक्षा का भाव है तो मैक्सिमम स्कोप क्या है? बोले अनंत अनंत गुणों को प्रकट करने का स्कोप है। और ये तो थर्ड क्लास है भाई साहब, ये कोई बहुत अच्छे देव नहीं है, भुवनत्रिक हैं, व्यंतर हैं, भूत पिशाच हैं। और ये भी अधिक पुण्य होगा तो बन पाओगे, कम पुण्य होगा
तो खजाने के पास सांप बनोगे, त्रियंच बनोगे, और कम पुण्य होगा तो कीड़े मकोड़े बनोगे, और कम पुण्य होगा तो पृथ्वी कायक में जाकर ही सोने चांदी रूप बदल जाओगे। समझ में आया? बहुत भारी पड़ता भाई साहब ये परिग्रह का राग, जीवों को छूटता नहीं है। और सारे देखते देखते, पर ये कोरोना काल ने कितना सिखाया हमें। लाखों करोड़ों की संपत्ति पड़ी रही, क्या कर लिए बताओ? कुछ रक्षा कर पाए है? बताओ, विचार करके देखो कि कौन रक्षा करो। यहाँ एक झटका लगा, मतलब कुछ केस तो ऐसे देखे मैंने भी, आपने भी सुने होंगे कि मतलब लाखों की संपत्ति है, यहाँ पर बंगला है, अमेरिका में बंगला है, फैमिली वेल सेटल्ड है, यहाँ से बढ़िया गए। हमारे बाजू में जो 503 में जो एक्सपायर हुए थे, एक हमारे बाजू सोसाइटी में एक ही आए थे, 83 साल की वो रहते थे, एक ही केस आया था। बहुत अच्छे स्वस्थ थे, आराधना के लिए, वैष्णव थे, आराधना के लिए आए थे, उनका कोई सत्संग होता है यहाँ पे। 10 दिन रुके सोसाइटी में, किराए से रहने आए थे। 10 दिन रुके, पता नहीं कहाँ से चैप लगा, और अच्छे खासे एम्बुलेंस में गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। वहां जाके पता चला 5वें 6वें दिन तो खत्म हो गए। कौन बचा पाया बताओ? बोले सब अब डॉक्टर है, ये कर रहा है, बोला कुछ काम नहीं आया। अमेरिका की प्रॉपर्टी, गांधीनगर की प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टी, उतनी प्रॉपर्टी, क्या काम नहीं बताओ? मतलब ये भले लोग आज पुराने काल को पनौती, ये 2002 को 20 को पनौती मानकर, कल मान हाश पनौती निकली, हाश पनौती निकली, अब 21 आया है ना, वो 20 का 20 निकल गया, और 21 की एक 20 आ गई, बहुत सारे आ गए ना मैसेज है। 20 का 20 निकल गया, मतलब 20 को क्या बोल दिया, जहर वाला साल, और 21 को क्या बोले, आपका एक 20 है। ऐसे ऐसे बहुत मैसेज मेरे पास में आए। लेकिन सच बताओ ईमानदारी के साथ में, राग बढ़ाने वाले साल आपके जीवन में बहुत आए होंगे, वैराग्य का अवसर देने वाला इससे बड़ा और महान साल नहीं आया होगा। है? बोलो, समझ में आया? फिर से मैं बोल रहा हूं, आपके जीवन को अगर आप टोटल करोगे तो बहुत सारे साल ऐसे आए होंगे जिन सालों ने आपको राग में और परिग्रह के लिए दौड़ाया होगा। लेकिन राग को घटाने वाला, वितरागता को बढ़ाने वाला, बराबर संसार की असारता का चित्रण करने वाला ये अद्भुत साल था कि नहीं था? बोलो, विचार करके देखो। तो इसको इस तरीके से उलाहना मत दो, इसने बहुत सिखाया है तुम्हें। जीवन में अगर ऐसे समय नहीं आए तो आपको ये लगेगा कि हम तो बॉस में भी बॉस हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए आप ऐसे मत बोलो कि ये पनौती था, ये हमारे जीवन का एक सत्य हमें सिखा कर गया, ये हमारे लिए शिक्षा देकर गया। ये शिक्षा देकर गया हमें कि ये भले ही तकनीकी ज्ञान जिस पर हम बड़ा गर्व करते हैं, एक इंद्री के सामने फेल है। ये धन पैसा सिक्योरिटी जिस पर हम बड़ा वो भरोसा रखते हैं, एक इंद्री जीव के सामने फेल है। चटपट खेल हो जाता है, कल तक कुछ नहीं था, 2 दिन बाद खत्म। ऐसे भी केस सुनने को मिले, 2 दिन पहले तक कोई कुछ नहीं कह सकता, 2 दिन बाद खत्म। डॉक्टर भी के हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो याद आता है कि नहीं, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। ओ भाई, कोई बचाने वाला नहीं है, ये हमें बताकर गया। बहुत वैराग्यमयी साल है अपने जीवन में। मैं तो कहता हूं स्वर्ण अक्षरों से लिखो। बोले कैसी बातें कर रहे हो, ये तो भूल जाने वाली बात है। अरे साल भले भूल जाओ, वैराग्य मत भूलना, स्वरूप मत भूलना, शिक्षा मत भूलना, वस्तु स्वरूप मत भूलना। जो जो इसने दिया है उसको याद रखना। याद समझ में आई कि नहीं है यार? इसलिए इस बात को थोड़ा गंभीरता समझना। तो मैं ये बता रहा था कि धन के लिए ही एक्चुअल में उसने कुछ बहुत बिगाड़ नहीं किया। जो बीमार नहीं हुए, जो बीमार नहीं हुए 2020 में, उनको कोई बहुत बिगाड़ हुआ क्या? बस थोड़ी बहुत पैसे की कमी पड़ी होगी, होगी कि नहीं? बाकी तो क्या, घर में बैठे आराम से खा रहे पी रहे बच्चों के साथ, लेकिन किसकी चिंता? धन 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 धन। ओहो,
यही चिंता रही ना, सच बताओ, और कौन सी चिंता रही? इसीलिए कहता हूं कि ये जो परिग्रह और लोभ की अधिकता है, ये परिग्रह और लोभ की अधिकता में मैक्सिमम अगर आपके पास पुण्य भी होगा तो व्यंतर बनोगे, व्यंतर में यक्ष जाति के व्यंतर बनोगे, जिसको क्या होता है, भंडागार बना दे, कोई एक खजाना पड़ा होगा वहां पे तुम्हें अपॉइंट कर दिया जाएगा। देवों में भी ऐसा होता है अपॉइंटमेंट, वहां तुम्हें अपॉइंट कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि जब तक इसका मालिक नहीं आता तब तक तुम यही पहरा देना। बोलो, विचार करके देखो, है बोलो, ये वॉचमैन से बदतर नौकरी। वॉचमैन तो चेतन की रक्षा करता है और ये यक्ष जाति के देव ये जड़ की रक्षा कर रहे हैं। और खजाना तो गुफाओं गुफाओं में पड़े रहते हैं, तो कौन आ रहा है वहां पे? ना आदमी ना कोई नहीं, ऐसे करके वो जीवन निकालते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए भैया देवगति में सुख कहते हो, लेकिन सुख वुख वहां कुछ है नहीं। अब देखो राक्षस, राक्षस क्या है बराबर? राक्षस का काम एक इनके लिए अलग यही है कि ये भी विक्रिया ही करते हैं, लेकिन इनकी थोड़ी विक्रिया अलग टाइप की होती है, भयानक रस वाली विक्रिया होती है, बराबर? भयानक रस मतलब अलग अलग, जिससे लोगों को भय लगे, ऐसी विक्रिया करने का इनका शौक होता है। होते ऐसे नहीं है, होते ऐसे नहीं है। जैसे कुछ पिक्चर में होते ना अमरीश पुरी टाइप के, आदमी अच्छा था लेकिन उसे विलन का ही रोल मिलता था, ऐसे ये भी कोई खराब नहीं होते, लेकिन इनका जो शौक होता है वो कैसा होता है? विक्रिया करने का होता है। बच्चों को भी कुछ खिलाते ना, कुछ लोग बहुत आराम से प्यार से खाना खिलाकर खिलाते हैं, कुछ बातें करके खिलाते हैं, कुछ कुछ गीत वीत गा के रमाड़ते हैं ना, कुछ लोग तो हाँ ऐसे करते हैं। समझे? जैसे रमाड़ने का तरीका है, किसी का कोई गलत एंगल नहीं है, गलत अभिप्राय नहीं है, लेकिन उनका तरीका ऐसा होता है। बस ऐसे ही इन व्यंतरों में भी राक्षस जाति के जो व्यंतर हैं, इनका भी तरीका थोड़ा अलग होता है, और इस तरीके के कारण हमने इतना बदनाम कर दिया कि किसी कोई खाए तो क्या राक्षसों के जैसे खा रहे हो, क्या राक्षसों के जैसे चल रहे हो, क्या राक्षसों के जैसे बोल रहे हो, हर चीज में राक्षस 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 कर दिया। बराबर ख्याल में? अरे राक्षसों के जैसे दिख रहे हो, राक्षसों के, मैंने पहले भी कहा था कि राक्षसों के जैसे दिखना मतलब आप खुश हो जाओ कि आप कम से कम इस भरत क्षेत्र के तो सबसे सुंदर पुरुष बन गए। और माताओं बहनों को तो राक्षसी कहना भी नहीं, वो तो नाराज हो जाएंगी। लेकिन अगर उनको राक्षसी कह दिया तो आप ये मत समझना कि वो बदसूरत है या कुरूप हैं, वो भी अतिशय रूपवती हैं, क्योंकि देवों में अतिशय रूपवान ही होते हैं, कुरूपता देवों में नहीं होती है। ये उनकी पर्याय का स्वभाव है। बराबर ख्याल में? ऐसे इनके 8 हैं। अब बचे कौन? भूत और पिशाच है, उनके बारे में कुछ लिखा हो तो देखो, नहीं तो इनका कोई ज्यादा विशेष काम नहीं है। देखो हाँ, इनके बारे में नहीं, भूत पिशाच भी लोग इसी टाइप के होते हैं। अब आगे करते, जैसे व्यंतर बदनाम है ना डराने में, और ऐसे ज्योतिषी भी बदनाम है। वो किसके रूप में बदनाम है? ज्योतिष शास्त्र के रूप में बदनाम है। वो है क्या ज्योतिषी देव? उनको जरा अपन समझते हैं। ज्योतिष कहा सूर्य चंद्रमसौ, बोलिए। ज्योतिष कहा सूर्य चंद्रमसौ, ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश, ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश। फिर से, ज्योतिष कहा सूर्य चंद्रमसौ, ज्योतिष कहा सूर्य चंद्रमसौ, ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश, ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश। बहुत बढ़िया। ज्योतिष कहा, देखो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि ज्योतिषी होते क्या हैं। देखिए, ज्योतिषवान जो ज्योतिर्मंत होते हैं, जो चमकते हैं, द्योतते, जिनका द्योतन करना स्वभाव होता है, चमकना जिनका स्वभाव होता है, वो कहलाते हैं ज्योतिषी। वो आज ज्योतिषी का तो स्वरूप कहने के जाए, ज्योतिष विद्या के ज्ञाता हैं अगर अपन किसी को बोले, कल ही मेरे एक बहन के साथ में परिचय हुआ, अच्छा पंडित हो, शास्त्री हो, तो ज्योतिष में बड़े आंसू ना।
हाँ, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ा हूँ, ज्योतिष के बारे में बहुत पढ़ा है। मैंने यही सूत्र बोला कि ज्योतिषी देव 5 प्रकार के होते हैं, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे और प्रकीर्ण, फिर इतनी योजन पर। ये पूरा ज्योतिष लोग मैंने बोले ये नहीं ज्योतिषी, कौन सा ज्योतिषी? बोले ये ज्ञान भी ज्योतिषियों का होता है, रियल घटना घटी कल में। बोले ये ज्ञान भी ज्योतिषियों का होता है, पता ही नहीं। हमने कहा यही ज्ञान ज्योतिषियों का होता है। मैंने पूरा उनको, जैन थी तो थोड़ा मैं भी मूड में था मजे लेने के, तो मैंने कहा देखो 4था अध्याय आपने पढ़ा होगा, अभी क्लास चलती है दिमाग में भी चलता रहता है। मेरी पूरा ज्योतिष है 5 प्रकार के होते हैं, 790 योजन से 900 योजन तक का उनका विस्तार होता है, ये होता है वो। ये नहीं। तो मैंने कौन सा ज्योतिष, 5 वेद सबके नाम गिना दिए मैंने, और कौन सा ज्योतिषी ज्ञान होता है? बोले ये नहीं। अब उनको कौन सा ज्योतिषी ज्ञान चाहिए? कौन सी तिथि शुभ है, कौन सी तिथि अशुभ है, कौन से मुहूर्त बढ़िया है, कौन सा मुहूर्त गड़बड़ है, शनि कब भारी पड़ेगा, शनि कब मंगल के साथ आएगा, मंगल कब गुरु के ऊपर चढ़ जाएगा, गुरु कब शुक्र से फाइटिंग करेगा। उनको ये ज्योतिषी ज्ञान चाहिए, बराबर। और इतना ही नहीं, इसमें भी उनको रस नहीं है, उससे मेरा क्या होगा। 2021 में सूर्य में धनुर्मास चल रहा है ना, राशि का ये है, बस अब मेरे को पैसे धन योग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बच्चे की बेटे की शादी होगी कि नहीं होगी, बेटा होगा कि नहीं होगा, बस इसमें रस है। मैंने ये किसने कहा ज्योतिषी का ज्ञान है? ये अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। तुम्हें हम सीधा सीधा ज्योतिषी पढ़ाते हैं तो समझ में नहीं आता, और उल्टा पुल्टा खोटा खोटा ज्योतिषी पढ़ा दे तो आंखें खोल खोल कर पढ़ते हो, पैसे दे देकर। अब बताओ, मैं किसी से बोलूं कि 500 रुपए फीस लेता हूं, तुम्हारा ज्योतिषी समाधान करूंगा, और मैं उसको ये पढ़ा दूं, बोले ये तो फ्री में पढ़ने नहीं आए हैं। और जो ज्ञान खोटा खोटा है उसके लिए 1000, अरे बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, बहुत बड़े ज्योतिष, 5000 रुपए तो उनकी फीस है, 1 महीने बाद अपॉइंटमेंट आता है ना, ये होता है ना वो होता है। वो भी छाप रहा है, सिंपल वस्तु है भाई। लोभी होए तो दुतारा, हाँ एज कहवाय ना गुजराती में, लोभी होए तो दुतारा भूखो ना मरे। ये ज्योतिषी विद्या कब पूरे लोभ में कन्वर्ट हो गई ये किसी को पता ही नहीं चला, पूरा स्वरूप ही बदल गया, पूरा ज्योतिषी ज्ञान लोभ में बदल गया। तो ज्योतिषी लोभी हो गए, ज्योतिष के ज्ञाता लोभी हो गए, लेकिन हम जिस ज्योतिष की बात कर रहे हैं वो सनातन ज्योतिष है, वो अनइंटरप्ट ज्योतिष है। और अनइंटरप्ट ज्योतिष क्या करता है कि आपके कोई काम में इंटरफेयर नहीं करता, वो अपनी गति से घूमता है, वो अपनी गति को छोड़ता नहीं है। 1 वर्ष नहीं, लाखों वर्षों से वो ऐसे ही घूम रहे हैं, और अनंत काल तक, करोड़ों वर्षों अनंत काल तक वो ऐसे ही घूमते रहेंगे। वो तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे नहीं, वो तुम्हारे ऊपर कोई बिगाड़ सुधार नहीं करेंगे, वो तुम्हारा कुछ अच्छा बुरा नहीं करेंगे। समझ में आएगी नहीं? अभी बीच में मेरा एक ऐसा केस हुआ कि मेरे एक रिलेशन में एक की शादी निकली, मौसी के लड़के की, बराबर। अब उसको शादी, सिंगापुर में जॉब है, तो शादी करवाना है, तो ज्योतिषी ने बोला क्या कि अभी मुहूर्त नहीं है अप्रैल से पहले। अब वो उसको छुट्टी लेकर आया, उसको शादी करने की उतावल भी है, शादी करने की उतावल भी है, और ये भी है कि छुट्टी भी ज्यादा लंबी नहीं करनी है। तो बोले फरवरी में कोई मुहूर्त निकालो, तो बोले बाहर वाले ज्योतिषी तो नहीं निकाल पा रहे, ये घर के पंडित है ना, इनसे पूछो। समझ में आया? घर के पंडित है, तो मेरे पास फोन आया, बोले देखो क्या कि ऐसा ऐसा है कि भाई मुझे फरवरी में शादी करवानी है, बराबर, अप्रैल की मुहूर्त, वो बाहर वाले ज्योतिष, आप कुछ सेटिंग करो ना। मैं क्या सेटिंग करूं, चंदे तारे अपने अपने हिसाब से घूमने दो, और तुम्हें करना है तुम फरवरी का क्यों, जनवरी में कर लो, मेरे हिसाब से तो सारे दिन अप्रूव है। लेकिन कल के दिन तुम्हारे स्वभाव के कारण तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो, तो तुम मुझे बीच में मत ले आना, क्यों कि तुमने मुहूर्त निकाला था। क्योंकि बाहर वाले ज्योतिषी से तुम झगड़ने नहीं जाओगे, लेकिन ये घर का ज्योतिषी किसी काम का नहीं रहेगा।
समझ में आया कि नहीं आया? हाँ? मुझे मालूम है कि वही जनवरी में कुछ नहीं होगा, फरवरी में कुछ नहीं होगा, अप्रैल में मुहूर्त निकाल देंगे तो भी कुछ नहीं होगा, या मुहूर्त बिगाड़ के कर देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन व्यक्ति अपने स्वभाव से झगड़ा करता है, अपने नेचर से झगड़ा करता है, बराबर। और उसका कोई स्वभाव को दोष दे तो उसे अच्छा नहीं लगता, तो वो दोष किसका देता है? इसका। क्योंकि एक रियल घटना मैंने उनमें देखी, उनकी फैमिली में, कि बेटी की शादी हुई थी, तो बेटी की शादी कुछ फैमिली में कुछ दिक्कत हुई, तो 7-8 महीने तक वो अपने पिता के घर पे रही। तो कोई ऐसी बात हुई, तो बात होने पर उन्होंने छूट, नेचर मुझे पता है, सीधी सीधी भूल नेचर की है। नेचर मतलब उनकी प्रकृति की, दोनों की प्रकृति, बच्चे की भी प्रकृति, उसकी प्रकृति। लेकिन वो क्या कहेगी, देखो वो मुहूर्त नहीं था, तुमने शादी करवा दी ना, 8 महीने तक घर में बेटी बैठी। ओहो, किसका दोष? अरे भाई, जितना दोष तूने ये चंदा तारे और ग्रह नक्षत्रों के दोष के लिए समय दिया ना, उतना से अगर अल्प स्वल्प समय भी तुमने अपनी प्रकृति को छानने में दिया होता कि मैं ज्योतिष को नहीं बदलता, मैं अपनी प्रकृति को बदलता हूं, तो आपके जीवन का बहुत उद्धार हो जाता है। लेकिन क्या कहें, ये सारा संसार सार्थक उपायों की बजाय सुलभ उपायों की तरफ जा रहा है। बहुत सीधी सीधी सी भाषा में कह रहा हूं, क्या कि जहां काम हो सकता है उन उपायों को छोड़कर जो सरल से लगते हैं, विचित्र से लगते हैं, उन उपायों की तरफ जा रहा है। अब वो उन उपायों के चक्कर में सही तो सही, गलत को भी किए जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसा वह ज्योतिषी काम वहां पर होता है, बराबर। इतनी चर्चा अपन ने आज कही। थोड़ी सी इनकी 5 प्रकार के ज्योतिषी हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, इसकी चर्चा अपन कल और विस्तार से करेंगे।